तो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट में। तो आइए बात करते हैं आज दिन भर और शाम तक की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। आपको बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एकदम विस्तार से, लेकिन उससे पहले आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में अभी बताएं। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और खबरों को एकदम आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों आज का लाइक टारगेट है 1000, आशा करते हैं आप इसे पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए फिर फटाफट से लाइक करते हुए जान लेते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को। कांग्रेस पार्षद गोविंद पंडित बने 60 दिन के लिए नगर परिषद सभापति, 21 दिन से खाली था पद। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें राज्य सरकार ने कांग्रेस पार्षद गोविंद पंडित को ब्यावर नगर परिषद में रिक्त सभापति पद पर 60 दिन के लिए मनोनयन किया है और ये कांग्रेस के लिए बड़ी जीत मानी जा रही है। यह आदेश स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक और संयुक्त सचिव हृदय कुमार ने जारी किया है। इससे पहले बीजेपी के नरेश कंजौनिया सभापति पद पर आसीन थे। भ्रष्टाचार के आरोप में उन्हें निलंबित किए जाने के बाद यह पद रिक्त था। सरकार ने कनौजिया को बीते 17 जून को नियम विरुद्ध पट्टे जारी करने के प्रकरण को लेकर निलंबित किया था। जी हां, आपको बता दें कि एक बार फिर से भाजपा को मुँह खानी पड़ी और भाजपा के नेता को निलंबित कर दिया गया और कांग्रेस को नया सभापति बनाया गया। नगर परिषद में सभापति का पद एससी वर्ग के लिए आरक्षित होने से इसी वर्ग के पार्षद को सभापति मनोनीत किया गया है। देश भर में आज पूरे धूमधाम से बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है। मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए बकरीद का त्यौहार काफी खास और महत्वपूर्ण माना जाता है। बकरीद के त्यौहार को ईद उल अजहा या कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। ये त्यौहार रमजान के पवित्र महीने के ठीक 70 दिन बाद बकरीद मनाई जाती है। इस्लाम धर्म में ईद उल अजहा या बकरीद दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जिसे मुस्लिम समुदाय के लोग पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाते हैं। बकरीद के दिन नमाज पढ़ने के बाद कुर्बानी दी जाती है। बकरीद के त्यौहार को बकरीद, ईद कुर्बान, ईद उल अजहा या कुर्बानी बयाराम भी कहा जाता है। आज इस मौके पर आगरा के ताजमहल पर नमाज अदा की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। 2 करोड़ 20 लाख की आबादी वाला देश श्रीलंका पिछले कुछ महीने से वित्तीय और राजनीतिक संकट के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। साल 1948 में स्वतंत्रता मिलने के बाद श्रीलंका में आर्थिक हालात इतने खराब हो चुके हैं कि देश में महंगाई चरम पर पहुंच गई है। जनता की बुनियादी चीजों की कीमतें आसमान छू रही और लोगों की जरूरतें पूरे कर पाने में वर्तमान सरकार असफल हो गई है। पेट्रोल, डीजल से लेकर दूध और खाने पीने के सामान इतने महंगे हो गए हैं, लोगों का जीना दूभर हो गया है। श्रीलंका आज फिर से गिरा युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। श्रीलंका की जनता की भूख और महंगाई ने सरकार की नींव हिला दी है। शनिवार को जारी विरोध प्रदर्शन के बीच पहले प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया और अब राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 13 जुलाई को इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। भारतीय जीवन बीमा निगम अपने करोड़ों ग्राहकों को निवेशकों के लिए कई धमाकेदार योजना चला रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक सुरक्षित निवेशक के लिए और उस रकम पर मिलने वाले जोरदार रिटर्न ने LIC को देश में लोकप्रिय स्थान दिया है। LIC बच्चों से लेकर बुजुर्ग के लिए शानदार पॉलिसी डिसाइड करती है। सरल पेंशन प्लान और बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे का मजबूत सहारा, मतलब आपको निवेश के बाद से ही पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में सियासी हलचल देखने को मिल रही है। यहीं कांग्रेस पार्टी टूटने के कगार पर है। बताया जा रहा है कि पार्टी के 9 विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल नाराज विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस नेता दिनेश गुंडू राव दलबदल को रोकने की कोशिश में जुटे हैं। हालांकि विधायकों का लौटना अब मुश्किल बताया जा रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के बीच फिर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। आलम यह है कि राष्ट्रपति को अंडरग्राउंड होना पड़ा और प्रदर्शनकारियों ने उनके आवास पर कब्जा कर लिया। इस भयंकर संकट के बीच ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी TMC की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। TMC ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ेगा जैसे वर्तमान में श्रीलंका में हो रहा है। TMC विधायक इदरीस अली ने कहा है कि यह अन्याय है क्योंकि ममता ने परियोजना शुरू की है और उन्हें केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और मोदी द्वारा आमंत्रित नहीं किया गया। श्रीलंका में जो हुआ उसका सामना PM मोदी को करना होगा। वह सियालदा मेट्रो स्टेशन के उद्घाटन समारोह के बारे में बात कर रहे थे, जहां राज्य सरकार को आमंत्रित नहीं किया गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी राजस्थान के झालावाड़, धौलपुर व कोटा जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार रविवार सुबह 8:30 बजे तक सर्वाधिक बारिश झालावाड़ के खानपुर में 72 किलोमीटर और बीकानेर शहर में 64 किलोमीटर दर्ज की गई। बसेडी, बीकानेर और छाबड़ा में 6-6 सेंटीमीटर, सीकर तहसील, बयाना कस्बा और बीकानेर तहसील में 55 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। राज्य के अन्य कई स्थानों पर 1 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर तक बारिश दर्ज की गई। बिहार के जम्मू में सोने की जानकारी मिलने के बाद अब राज्य के कई जिलों में बड़े पैमाने पर अन्य खनिजों के भंडार का पता चला है। सरकार का दावा है कि जम्मू सहित औरंगाबाद, नवादा और कई अन्य जिलों में बड़े पैमाने पर निकल, पोटास, क्रोमियम के भंडार मिले हैं। वहीं सरकार जल्द ही इनका खनन शुरू कर सकती है।
बहुत जल्द नीतीश सरकार सोने के साथ ही क्रोमियम और पोटेशियम के खनिज ब्लॉक को खनन शुरू करेगी। टेंडर के लिए आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बिहार के खनन एवं भूपत्र मंत्री जनक राम ने बताया, जमुई, औरंगाबाद, नवादा सहित कई जिलों में बड़े पैमाने पर निकल, पोटास, क्रोमियम और सोने के भंडार मिले हैं। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।